अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो जनाब, हम पढ़ रहे थे टेंसेस। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहें। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यस व्यूअर्स, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फिर हम इसकी डेफिनेशन यूं जो है डिस्क्राइब करेंगे कि दिस टेंस shows an action that will take place in future time. In future, at an indefinite time. At an इंडेफिनिट टाइम। तो व्यूअर्स, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस था कि दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट एट एन इंडेफिनिट टाइम। पास्ट की मैंने क्या बताई थी कि दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट एट एन इंडेफिनिट टाइम। और फ्यूचर की क्या बता रही हूँ, दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एट एन इंडेफिनिट टाइम। अब इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। वो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो है जो इंटेंसेस में हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये इंडेफिनिट टाइम का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसमें श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, और मीन्स के क्लियर नहीं होता कि वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन और परफेक्ट, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। क्योंकि डेफिनेट का मतलब होता है श्योर और इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट श्योर। तो फ्यूचर में जो काम होने जा रहा है इंडेफिनिट टाइम पे, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बहुत इजी है। इसके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें दो ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब की, विल एंड शैल, ठीक है। और वैसे तो इसका जो ब्रिटिश, अगर हम इंग्लिश को देखें तो इसका जो मेन फार्मूला ये है कि आई और वी के साथ जो है वो शैल लगता है, और जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स, उनके साथ क्या लगता है, विद अदर सब्जेक्ट्स लगता है विल, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नाउडेज, जैसे अमेरिकन इंग्लिश का आजकल जो है वो ट्रेडिशन है, और नाउडेज जो है विल जो है ना वो ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, और मॉडर्न इंग्लिश में शैल तकरीबन खत्म हो चुका है। बट हमारे जो पुराना एक्सपोजर के जो मीन्स के हमारे जो लोग हैं वो अभी तक शैल को प्रेफरेंस करते हैं। लाइक मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आप देखें तो उसमें जैसे जो है कुछ ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं जो अगर बच्चे आई हुई की विल लगाते हैं तो उसको वो रॉन्ग कर देते हैं उस क्वेश्चन को। तो अगर आप प्राइमरी लेवल पर हैं, मीन्स कि अगर आप मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अभी फिलहाल इसी चीज को माइंड रखें कि आई हुई के साथ शैल और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपने विल लगाना है, ठीक है। तो अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें विल चल जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉडर्न में भी तकरीबन शैल स्किप हो चुका है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं टिल मैट्रिक, वो इस चीज को फॉलो करें कि आई हुई के साथ शैल और बाकी काम के साथ आपने लगाना है विल। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि विल जो मैंने यही आपको मेन फार्मूला बताया प्राइमरी लेवल का, इसमें
विल उस केस में आई के साथ लग जाता है जिसमें किसी सेंटेंस में स्ट्रेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टेटमेंट हो कि मैं कल लाहौर जरूर जाऊंगा, तो फिर शैल की जगह विल लग जाएगा, ठीक है। तो वो जो है केस है वो रिवर्स हो जाएगा, वो उलट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मैं कल लाहौर जरूर जाऊंगा, मैं कल लाहौर जरूर जाऊंगा। अच्छा आप देखें, अब जरूर पे स्ट्रेस है कि मैं जरूर जाऊंगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आई के साथ आपने विल लगा देना है। वैसे तो आई के साथ चल लगता है, लेकिन इधर आपने आई के साथ विल लगा देना है, आई विल गो टू लाहौर। लेकिन अगर ये सिंपल सेंटेंस हो कि मैं कल लाहौर जाऊंगा, तो फिर मैं कल लाहौर जाऊंगा, इस सूरत में आपने क्या करना है, फिर आपने आई के साथ जो है वो शल लगा देना है, आई शल गो टू लाहौर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला वही फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट फिर शल, यानी कि दो ऑप्शन में से एक, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि फ्यूचर में जो बात हम कर रहे होते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब एक बात पे स्ट्रेस हो रहा हो किसी लाइक जिनके साथ इस तरह भी लगता है, अगर वहां पे स्ट्रेस आ जाए तो वहां भी आप शल लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देगी, ठीक है, या जरूर बढ़ा देगी। मैं स्ट्रेस देना चाह रही थी यहाँ पे, जरूर बढ़ा देगी। अब इधर भी आपने क्या करना है कि गवर्नमेंट shall increase the salaries of employees, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के साथ जब जरूर आ गया तो शल लगा दिया, मीन्स कि अगर किसी चीज पे स्ट्रेस हो वहां पे आपने ये फार्मूला अपोजिट कर देना है, अदरवाइज आई हुई के साथ आपने लगाना है शल और बाकी तमाम के साथ आपने लगाना है विल। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव फार्मूले की तरफ कि नेगेटिव फार्मूला में आपने क्या लगाना है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में भी जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट आ जाता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये देखिए लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शैल नॉट सॉल्व द एग्जाम्स, he will not play cricket, we shall not bake cake। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नेगेटिव फार्मूलाज की। इसी तरह मैंने आई और के साथ शैल लगाया और के साथ विल लगाया और उसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव फार्मूला हो गया। अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव फार्मूले की तरफ। जैसे कि ये आम जो है ना ग्रामर का रूल है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब फॉर्म सेंटेंस के जो है ना वो आउटसाइड के लिए आती है, ठीक है। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं, जैसे कि विल shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से हाफ मार्क जो है वो
क्वेश्चन मार्क के होंगे, ठीक है। विल दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। विल टीचर टीच द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव का फार्मूला, यानी कि आपने जो भी विल और शैल इसके अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपने स्टार्ट में लेके आ जाना है, उसके फॉर्म बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि एक क्वेश्चन भी होता है और साथ उसमें वो है नेगेटिव भी साथ होती है, मतलब फार्मूले में। जैसे कि मैं सवाल हल, क्या मैं सवाल हल नहीं करूंगा, क्या वो कल लाहौर नहीं जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। अब उसका जो है वो जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो भी जरा टेक्निकल होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको क्या कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या फार्मूला है? विल, उसी तरह शैल स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट, फिर उसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, फिर आपने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव का फार्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल, विल दे नॉट फ्लाई काइट्स, क्वेश्चन मार्क। Shall I not take tea? Question mark. Will he purchase new clothes? Question mark. अब ये देखिए, will एज यूजुअल स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह शैल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह सेम इज द केस इन द थर्ड सेंटेंस कि विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव का फार्मूला। अब व्यूअर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने किसी एक, क्योंकि आज इंडेफिनिट टेंसेस जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम अपने जो है फिर नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगी, इसमें फिर मैं आपके जो नेक्स्ट टेंसेस की कैटेगरीज हैं लाइक कंटिन्यूस की मैडम उसकी तरफ चलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हमारी जो हेडिंग जाएगी वो हो जाएगी हाउ टू कन्वर्ट sentences into other tenses, ठीक है। अब इसकी मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप्स देने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपने स्किप नहीं करना। ऐसी जबरदस्त आपको टिप देने वाली हूँ कि आपको जिंदगी भर ये जो है ना कन्वर्जन आपको नहीं भूलेगी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड लेवल पर या कैम्ब्रिज लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उसमें लाइक एक सेंटेंस गिवन होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड होता है। कैम्ब्रिज में जो पेपर होते हैं ना ओ लेवल के या ए लेवल के, उसमें डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, उसमें ट्रांसलेशन मेथड यूज नहीं किया जाता। जबकि मैट्रिक लेवल पर या एफए लेवल पर जो है वो ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में हमेशा जो है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने के एक जो है क्वेश्चन लाजमी दिया जाता है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त हिंट दूंगी, जबरदस्त एक टेक्निक बताऊंगी जिस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ना ले लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस, ही टेक्स टी रेगुलरली, ठीक है। अब देखिए, अब ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ ही यस है, फिर वर्ब है, फिर जो है वो उसके साथ एक वो लग गया, एडवर्ब लग गया। अच्छा, अब ये देखें, अब आपने करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह होता है
कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू मेंशन टेंस। आप सपोज कि यहाँ पे दिया हो कि इसको पास्ट में चेंज करें, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं इसलिए टेंस यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये टेंस आप पढ़ चुके हैं, आपको एग्जाम्पल भी उसी की दूंगी। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पास्ट में कैसे चेंज करें, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला रूल मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस जो है वो जिस फॉर्म में होगा आपने आंसर भी उसी फॉर्म में देना है। यानी कि अगर वो पॉजिटिव होगा गिवन टेंस में, तो जो मेंशन टेंस होगा आपने उसके पॉजिटिव में ही चेंज करना है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में होगा तो फिर आपने उसके नेगेटिव में ही चेंज करना है। अगर वो इंटेरोगेटिव होगा तो फिर आपने उसके इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा। इसी तरह अगर वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होगा उसको भी आपने चेंज करना होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब जैसे कि ये सिंपल में है, अब आप इसके सिंपल में इसको कैसे चेंज करोगे? सिंपल में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप आंसर शीट आपके सामने है, अब आपके पास पेंसिल तो हर किसी के पास होती है पाउच में। अब आपने अपने जब आप पेपर करने जाएंगे, मैं स्पेशल स्टूडेंट को कह रही हूँ जो डायरेक्ट मेथड से पेपर देते हैं, कैबिनेट के स्टूडेंट या ओ लेवल के, अब आपने करना ये है कि आपने पेंसिल में पास रखनी है। सबसे पहले जैसे कि स्ट्रक्चर फार्मूला, अच्छा बेसिक टेक्निक आपको बताऊं कि टेंसेस के स्ट्रक्चर फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो, क्योंकि इसके बगैर तो जो है ना आपका गुजारे मुश्किल है। जिस तरह मैथ के पेपर में आपको फार्मूलाज की जरूरत होती है, इसी तरह टेंसेस में भी आपको फार्मूलाज की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपको फार्मूला पहले आपने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लेना है कि पास का क्या फार्मूला है। सिंपल, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे कॉर्नर पे फार्मूला लिख लिया। अब देखें सब्जेक्ट तो हमारा वही है ही, उसके बाद आपने इसको भूल जाना है। अब आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब इसमें वर्ब ढूंढना है। अब इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब इसमें टेक। अब टेक की अब क्या लगाओगे? सेकंड फॉर्म टुक। अच्छा, फिर आपने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट आ गया, रेगुलरली एडवर्ब आ गया, तो ये आपका जो है एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो गया। सो सिंपल। अब देखिए कितना आसान तरीके मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नेगेटिव की। अब इसको मैं फ्यूचर में लिख लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि दे विल ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, दे विल नॉट ड्रॉ मनी, इसको नेगेटिव में करना था, दे विल नॉट ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको फ्यूचर में लिखा है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे आप? दे, क्या फार्मूला प्रेजेंट का? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओएस कंडीशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एसओएस कंडीशन कहाँ होता है? ही शीट या एक थर्ड फॉर्म के साथ आपने लगाना है एस या ईएस। अब देखिए दे सब्जेक्ट आ गया, फिर आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। अब दे के साथ तो एस कंडीशन नहीं होता, दे। अच्छा, अब नेगेटिव में, अब इसका मैंने तो पॉजिटिव का फार्मूला लिख लिया है, हम लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का लिखेंगे। मैं जैसे आपको बताया है कि जो नेगेटिव होगा हम उसके नेगेटिव इसको चेंज करेंगे। अब हमने पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव का फार्मूला लिखिए, ठीक है। सब्जेक्ट डज डू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि डज कहाँ पे आता है, डू कहाँ पे आता है, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। यानी कि ही शीट ये थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आपने डू लगाना है। अब ये देखें दे डू नॉट, हेल्पिंग में डू नॉट आ गया दे के साथ। इसमें वर्ब कौन सा? ड्रॉ, ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, वो तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। ये जनाब जी आपका जो है एक सेंटेंस जो है वो मेंशन टेंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा आसान तरीका है, कॉर्नर पे आपने फार्मूला लिखा और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज उसके अंदर आप पुट करते गए, तो इस तरह ये डायरेक्ट मेथड आपका सामने आ गया। ये अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, फिर मैं जो है ना ट्रांसलेशन का तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सेंटेंसेस में जो है वो इसकी सिंपल फाइंड आउट करनी है
और उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि अब इंटरोगेटिव में मैं आपको किसी पास की दे देती हूँ, ठीक है। जैसे कि माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। अच्छा जी, आप इसको चेंज करना है लाइक फ्यूचर में, इसको चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा जी, अब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे, आप ये देखिए मैंने दिया है इसको, सॉरी इसको मैंने लिखना था इंटरोगेटिव में, विल माई मदर टेल द स्टोरी, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है क्या होगा, फ्यूचर नहीं, हम तो इसमें इसको चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए जी, अब प्रेजेंट का क्या फॉर्मूला है, वही डज एंड स्टार्ट में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आ गया इंटरोगेटिव का फार्मूला। अब आपने माई मदर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज, ठीक है। आप चेंज करने जा रहे हैं प्रेजेंट में, डज आ गया, आपने इस साइड में आपको भूल जाने थोड़ी देर के लिए। अच्छा, डज, फिर सब्जेक्ट ये माई मदर, अब देखिए मैंने यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ से पिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आरडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टेल द स्टोरी, और ऑब्जेक्ट भी वही आ जाएगा और उन पे क्वेश्चन मार्क। तो ये तरीका है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का दूसरे टेंस में, ठीक है। यानी कि एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने बड़े आसान टेक्निक आपको बता दी है। और अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई है तो मैं कहती हूँ कि कोई भी आपका जो है सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको कैसे पता चलेगा कि ये, क्योंकि आपको तो उर्दू में एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी। तो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब आप जाएंगे, लाइक मैट्रिक के स्टूडेंट या एफए के स्टूडेंट या हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट या कोई भी, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप किस तरह एक जो है गिवन उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो उसका क्या सिंबल है, क्या फार्मूला होता है, या उसमें कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ती है, या उसमें कौन सी सिंबल देखने पड़ते हैं जिससे आपकी ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो है टेक्निक बताऊंगी। तो अगेन जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।